Article 13 of the Constitution says that all the laws that are inconsistent with the fundamental rights of it should be void. तो इसमें का क्लॉज 1 है, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट कर दिया, हमने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद के भी लॉ को हम डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफ दे आर ब्रीचिंग द फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 13(2) इसमें क्या है, फ्यूचर लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया, उसके बाद अगर कोई लॉ आ गया जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, देन दिस इज गोइंग टू बी द वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. देन आर्टिकल 13(3) यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इट इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट. व्हाट आर द 8 थिंग्स कम्स अंडर द लॉ? फर्स्ट, ordinance which is made by the president or governor of the state. Orders, any rules, by law, by regulation, by notification, by custom, by usage. तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया. एंड आर्टिकल 13(4) में इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द अमेंडमेंट लॉ. अमेंडमेंट लॉ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लॉ विच इज मेंशन इन द आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 में जो लॉ मेंशन है उसके मैंने आपको 8 थिंग्स बता दिए कि कौन से लॉज विल बी कवर्ड अंडर द आर्टिकल 13. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूपीएससी वाज आस्क्ड द क्वेश्चन टू यू विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन एन ऑर्डिनेंस कैन बी अमेंड द सेंट्रल एक्ट. यस, it can amend the central act. Can ordinance abridge a fundamental rights? यही तो सीखा हमने, ये तो कुछ नहीं कर सकता. ये देखो यहाँ से क्वेश्चन उठाया यूपीएससी ने, ये वाला, ये देखो यहाँ से यूपीएससी हैज़ आस्क्ड यू क्वेश्चन कि ऑर्डिनेंस के करता है क्या? नहीं कर सकता भाई. ये प्रेसिडेंट ने अगर कोई लॉ पास कर दिया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को या फंडामेंटल राइट्स को अगर वो छेड़खानी कर रहा है या वॉयलेट कर रहा है, देन इट इज़ गोइंग टू बी द अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो कौन से ऑप्शन चले गए? 2 गया, यहाँ पे 2 गया. एंड एन ऑर्डिनेंस कैन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट. कैन बोला है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. सो आंसर कुड बी 1 and 3. देखो इन सच क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी कैन आ गया, मे आ गया, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी गोइंग टू बी द राइट इन दिस केस. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रिक फॉर इट.